जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जो कृष्णावतार में रास पंचाध्यायी में बाल्यावस्था से लेकर जन्म प्रकरण से लेकर के महाराज तक की जो क्रिया है उसको शुद्ध पुष्टि की गिन के और अपने यहाँ वही सेवा क्रम और वही क्रम प्रतिपादित किया। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहमास्थित भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। वही जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा की कि निस्साधन फलात्मानम प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले। निस्साधन भक्तों के फलरूप जो गोकुल के अंदर प्रकट हुए हैं वही शुद्ध पुष्टिस्थ प्रभु हैं और उनकी सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की। जो व्रज भक्तों ने जिस प्रकार से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाए, सुबह से मंगला से शयन पर्यंत, प्रातः से लेकर के रात्रि पर्यंत की जितनी भी क्रीड़ा और क्रियाएं हैं, जो लीलाएं थी, वो जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सेवा क्रम में प्रतिपादित किया और प्रचलित किया। उसे उनके द्वितीय लाल जी श्री विट्ठलनाथ जी ने उसी क्रिया को बृहद रूप से व्यवस्थित किया और लोगों के सामने उस क्रिया को दिया, जिससे कि उस क्रिया के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा जीव, योग के बिगड़ तो संयोग मुश्किल है, लेकिन जैसे सतयुग में जो योग होते थे उस योग के लिए समय लोगों के पास नहीं है, न ही आयुष्य है, न ही ऐसा पूर्ण गुरु है और न ही ज्ञाता है। आज जो योग कर रहे हैं वो योग तो योगा है, सिर्फ देह शुद्धि का क्रिया है। देह शुद्धि, आत्मशुद्धि और तप। योगा के द्वारा देह शुद्धि, योग के द्वारा सठ चक्र से कुंडलिनी सहस्रार तक, उससे आत्मशुद्धि और फिर तप। तो इतना समय नहीं है, इसलिए उसे कैसे थोड़े समय में ही खुद का जो लक्ष्य है वो कैसे पूरा किया जाए। तो वही बात भगवान ने व्रज भक्तों को पहले कहा, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्नकर से न प्रतिज्ञात ततो ग्रहण। भक्ति योग की सारी ये क्रिया समझा दी कि मयि भावोनुकीर्तनात्, ये कॉन्सेंट्रेशन का, एकाग्रता का एक प्रकार बता दिया भक्ति योग के अंदर। आज हम जैसे नाम ही ले रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्णेति कृष्ण नाम जपे नित्यम आनंद परमानंद वैकुंठम तत्र तिष्ठति। तो प्रकार क्या है भक्ति योग का? प्रकार क्या है कि जो नाम ले रहे हैं, भाव से क्या मतलब है? मयि भावोनुकीर्तनात्। भाव का मतलब है कि जो आप बोल रहे हैं, दो मस्तिष्क होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़े मस्तिष्क में श्लोक है और छोटा मस्तिष्क में कोई काम नहीं है तो दूसरा विचार कर रहा है। आज जब कर रहे हैं श्री कृष्ण शरणम मम, तो संग में छोटा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है तो दूसरे विचार कर रहा है। छोटे और बड़े दोनों मस्तिष्कों को एक कर देना, वो भक्ति योग की क्रिया बताई है इसमें। तो मयि भावोनुकीर्तनात्, भगवान ने क्या आदेश दिया कि जो आप बोल रहे हैं, आप बोले नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतु मुदा, तो उसका ट्रांसलेशन, उसका अर्थ, अनुवाद आपको आना चाहिए। तो जो शब्द, जो लाइन आप बोले उसकी तुरंत ही छोटे मस्तिष्क से उसका अनुवाद करिए, ट्रांसलेशन करिए, तो ब्रेन दोनों एक हो जाएंगे। अगर ट्रांसलेशन नहीं करेंगे आप तो छोटा ब्रेन जो है, छोटा मस्तिष्क है, वो मुक्त है तो दूसरे विचारें करेगा। तो इस प्रकार से जो अगर आप करेंगे, पहले स्तोत्र पाठ है, अष्टाक्षर है, श्री कृष्ण शरणम मम, तो विचार से उसका अर्थ करिए, मयि भावोनुकीर्तनात्। जो भी आप चाहे कीर्तन कर रहे हैं, चाहे दोहल पढ़ रहे हैं, चाहे अष्टसखा के कीर्तन कर रहे हैं या स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, तो स्तोत्र पाठ की भी वही क्रिया है, मयि भावोनुकीर्तनात्। बराबर उसके साथ में उसका अर्थ वैचारिक करते जाना, तो दूसरी जगह कहीं आपका विचार जा ही नहीं सकता है। बराबर, तो वो क्रिया बताई जो पहले ये क्रिया व्रज भक्तों को बताई, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात्। वही क्रिया कृष्ण सेवा सदा कार्या मानस सीसा परामतः चेतस्तत् प्रणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित्तजा ततः संसार दुख स निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने भी वही क्रिया बताई। तो इससे भक्ति योग के द्वारा जो हम ठाकुर जी को आज भी स्मरण करेंगे, सेवा करेंगे, तो पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। यही अंत में जगत गुरु प्रभु श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता